Dear friends, today's topic of discussion is cutoff for prelims 2026. यूपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है और उस आंसर की से साथ जब नेक्स्ट आईएएस की आंसर की को मैच किया वी फाउंड 99% एक्यूरेसी। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यूपीएससी की आंसर की के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, आपका स्कोर कितना आ रहा है एंड व्हाट शुड बी योर फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। और ये जो हम बात करेंगे ये एक साइंटिफिक एनालिसिस होगा, जो हमारा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है या हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को कैसे हमने इसमें सुपर इम्पोज किया है उसकी बात करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड कि व्हाट इज द कट ऑफ। तो पहले नजर डालते हैं कि इस बार का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कैसे डिफरेंट था। तो ये डिफरेंस आपको यहीं से पता लग जाएगा। इन 2025 देयर वे 48 पेजेस इन दी जीएस पेपर, 48 पेजेस, उनमें से 21 पेज का क्वेश्चन इंग्लिश वाले क्वेश्चंस थे, 21 पेज में हिंदी वाले क्वेश्चंस थे, इंस्ट्रक्शंस इन 2 पेजेस एंड रफ वर्क के लिए 4 पेजेस एंड टोटल 48 पेजेस। एंड सेम वाज द केस ऑफ द 2024, 21 pages for the English and Hindi questions and 2 pages for instructions, 4 pages for rough and 48 pages. But look at the 2026. 2026 का क्वेश्चन पेपर 25 पेजेस में इंग्लिश के क्वेश्चंस, 25 पेजेस में हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस अगेन सेम एंड इट गॉन टू 56। अगर आप यहां देखेंगे 21 to 25 रफली 20% इंक्रीज हुए नंबर ऑफ पेजेज, 20% इंक्रीज हुए नंबर ऑफ पेजेज। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार का पेपर लेंदी था। इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखिए, यू विल फाइंड कि हर बार 48 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता था। इट इज फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज लेंदी एंड इट इज 56 पेजेस। यहीं से पता लगता है कि क्वेश्चंस लेंदी है। तो पहला जो कंक्लूजन है कि क्वेश्चन पेपर सिविल सर्विसेज 2026 वाज लेंदी। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ये क्वेश्चन टफ था, कुछ ने बताया कि बहुत टफ था, कुछ ने बताया कि हिस्ट्री का टफ था। तो हम लोगों ने एक टेलीग्राम में पोल किया और उस टेलीग्राम के पोल के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आए उनकी भी बात करते हैं। और बिफोर वी गो टू दी पोल, आप सीसेट में देखेंगे तो सीसेट में भी 48 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आया और इस बार भी 48 पेजेस का ही आया। दिस इज 21 pages of English, 21 pages for Hindi, 2 pages for the instructions and 4 pages for the rough work, 48. So CSET का जो क्वेश्चन पेपर था उसके नंबर ऑफ पेजेस सेम थे। इसका मतलब लैंग्वेज लगभग वही थी, फॉन्ट साइज सेम था और नंबर ऑफ पेजेस सेम थे। इसका मतलब कि जो लेंदीनेस थी वो तो सेम थी। ना, लेंदीनेस एंड डिफिकल्टी लेवल दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस बार का सीसेट का पेपर भी स्टूडेंट्स की फीडबैक के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट था, लेंदी था, डिफिकल्ट था थोड़ा क्वेश्चन का जो परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो टेलीग्राम पोल क्या कहता है कि इस बार कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सो वी हैव डन दिस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। 95 to 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले 9% स्टूडेंट थे। 90 to 95 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट करने वाले 14% स्टूडेंट्स, 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले 15% स्टूडेंट्स, 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले 17%, एंड दिस इज 75 to 80 13%, 70 to 75 12% एंड लेस देन 70 क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग इज 20%। जबकि अगर आप प्रीवियस ईयर में ये नंबर चेक करोगे तो अधिकतर स्टूडेंट 70 से ऊपर अटेम्प्ट करते थे एंड दिस नंबर वाज लेस देन 10%। इसी से पता लगता है कि सभी लोग क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो दूसरा यहाँ से कंक्लूड ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अटेम्प्ट कम रहा। अब अटेम्प्ट कम रहा तो स्कोर कम आना थोड़ा स्वाभाविक है। अब हम स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को देखते हैं। ईजियर देन लास्ट ईयर, क्या क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर से इजी था? सिर्फ 0.02% स्टूडेंट्स ने कहा और ये नंबर भी थाउजेंड्स का है। सर्वे वाज अमंग दी थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 या 25 बच्चों का सर्वे है। सिमिलर टू दी लास्ट ईयर, दिस वाज रिफ्लेक्टेड बाय ओनली 2% स्टूडेंट्स। टफर देन दी लास्ट ईयर, इट वाज 35%। टफेस्ट इन दी लास्ट 4-5 ईयर्स 63%। तो यहां से साफ पता लगता है कि क्वेश्चन पेपर
स्टूडेंट्स को टफ लगा, और टफ नहीं बल्कि 3-4 साल में, पिछले 5 साल में टफेस्ट लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वाज दिस सीसेट पेपर। सीसेट पेपर के डिफिकल्टी लेवल का भी प्रीलिम्स के कट ऑफ में इफेक्ट होता है। अगर सीसेट डिफिकल्ट आता है तो कई स्टूडेंट्स जो जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं वो सीसेट में डिस्क्वालीफाई की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ उनकी वजह से भी डाउन आता है। Easier than last year CSET, only 5% students. Similar to last year, 21%. Tougher than last year, 38%. Not sure, ऐसे 36% स्टूडेंट थे। तो अधिकतर स्टूडेंट्स का मानना है कि CSET was also difficult than the last year. So CSET भी difficult than the last year. This is on the basis of the poll. अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, और ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड है, और इस साइंटिफिक अप्रोच में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नेक्स्ट आईएएस वेबसाइट में एक प्रीलिम्स कट ऑफ प्रेडिक्टर है। उस प्रीलिम्स कट ऑफ प्रेडिक्टर में जब स्टूडेंट्स अपने रिस्पॉन्स को सबमिट करते हैं तो उनको उनका स्कोर पता लगता है, और साथ ही साथ ये पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही करा और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपने तो सही करा लेकिन अधिकतर लड़कों ने गलत करा। सो दिस काइंड ऑफ द डिटेल्ड एनालिसिस यू कैन गेट, और उस रिस्पॉन्स को जब आप सबमिट करते हैं यू गेट आइडिया कि मीन क्या है, हाईएस्ट क्या है, और कितने स्टूडेंट्स कट ऑफ के आसपास हैं एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो ये प्रीलिम्स कट ऑफ प्रेडिक्टर है। अब इस प्रीलिम्स कट ऑफ प्रेडिक्टर से एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको नहीं पता लगा, लेकिन हम कंक्लूड करते हैं कैसे कि कट ऑफ क्या होगा इस बार। तो अगर आपने अपना स्कोर अभी नहीं चेक करा है तो नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट में जाकर के प्रीलिम्स कट ऑफ प्रेडिक्टर में आप जाकर के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि कैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। हमने जब ये देखा, जैसे 2023 से लेकर के 2026, ये पिछले 4 इयर्स में इस प्रीलिम्स कट ऑफ प्रेडिक्टर को हम लोग स्टूडेंट्स के माध्यम से एनालाइज कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसमें अप्लाई करते हैं, हमने देखा कि व्हेन द फाइनल रिजल्ट केम, द प्रीलिम्स कट ऑफ 2023 वाज 75.41 फॉर द जनरल कैटेगरी। अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कैटेगरी को फिर यहीं से हम कोरिलेट कर लेंगे। और इतने मार्क्स लाने वाले या इससे अधिक लाने वाले प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गए, इससे कम लाने वाले प्रीलिम्स में फेल हो गए। तो जो इससे कम लाने वाले स्टूडेंट थे दे वेर 67.3%। तो इसका मतलब ये परसेंटाइल हो गया कि इससे कम लाने वाले स्टूडेंट्स दीज वेर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम। अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मोर देन 30% स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में हर बार क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स का सैंपल है उसमें जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो हर साल प्रिपरेशन करते हैं, जो और जिनकी प्रिपरेशन ठीक होती है वो अपना आंसर चेक करते हैं, और इसलिए ये 67.3% है। 2024 में जब हमने इसी एनालॉजी को अप्लाई करा कि 87.98 कट ऑफ है, और 87.98 कट ऑफ में प्रीलिम्स कट ऑफ प्रेडिक्टर में कितने परसेंटाइल पर ये नंबर आ रहे हैं, वी फाउंड 69.2। तो 69.2 परसेंटाइल स्टूडेंट्स वेयर बिलो देन दिस स्कोर, दे कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स कट ऑफ इन जनरल। फिर 2025 में कट ऑफ वाज 92.66, और इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स था या परसेंटाइल जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट वाज 68.1। अब देखिए 67.3, 69.2, 68.1, ये कहीं ना कहीं रफली 1 से 2% ही ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। दिस ओनली 1 to 2% डेविएशन। नाउ वी अप्लाइड दिस लॉजिक, सो वी प्रोजेक्टेड हियर व्हाट वी प्रोजेक्टेड कि 67.3, 69.2, 68.1, अगर हम इसका एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज ले लें, क्योंकि अप भी जा रहा है डाउन भी जा रहा है, इट कम्स 68.2। 68.2 परसेंटाइल पर क्या स्कोर है, वी फाउंड 74.12। दिस इज द कट ऑफ विच आवर नेक्स्ट IAS डेटा is reflecting. This is a software driven based on the large sample of the students who have submitted their data. We are finding cutoff for the general category in 2026 is expected to be around 74 marks.
दिस इज अवर एनालिसिस। अब ये कितना एक्यूरेट होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद या फाइनल मार्क्स आने के बाद पता लगेंगे। सो दिस इज अवर नाउ गोइंग फॉरवर्ड। अब हम लास्ट ईयर के कट ऑफ को ध्यान में रख करके इस बार हम यहां पर देखते हैं। तो एज आई टोल्ड कि 2025 में पेपर इजी था as compared to this year. 92.66 was cut off. In 2024 paper was difficult little bit, it was 87. 2023 paper was further difficult, it was 75.41, and students say this year difficulty level is more than the past 3-4 years, and that ground also says कि marks should be in the range of 74 to 76. तो जो ये 74.12 जो कट ऑफ हम लोगों ने एस्टिमेट करा है, दिस इज हियर। तो वी बिलीव कि कट ऑफ फॉर द प्रीलिम्स 2026 विल बी in the range of 74 to 75 or 76 plus minus 1-2 marks. This is our prediction for the general category. This is our prediction for the EWS category, and this is the for the OBC category and for SC category, and this is for ST category. This is prediction. ये estimation है। अब कितना deviation होगा that is to be seen. एक पॉइंट और दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स थे, अनकन्वेंशनल थे। तो इसको हम पार्शली देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमी के हैं, वो क्वेश्चंस ना पैटर्न पर थे। लेकिन बहुत सारे जो जैसे अभी गवर्नेंस के 2 क्वेश्चंस थे, पब्लिक पॉलिसी के, उसमें थोड़ा एथिक्स वाली अप्रोच और इन्फ्रेंसेस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तरह के क्वेश्चंस थे, तो वो थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कुछ थे, ऐसा नहीं कि सारे थे। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करा, अपने आप को कंपोज रखा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करा, उनका पेपर ठीक हुआ। जो शुरू में 10 मिनट में ही घबरा गए, उनका पेपर खराब हो गया। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। दूसरा यह है कि भाई डिफिकल्ट है तो सब के लिए है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर ओनली वन, इट इज फॉर एवरीबडी। सो कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू बी डाउन। अगर मान लीजिए पेपर आसान होता तो ये 95 मार्क्स कट ऑफ होता, 100 मार्क्स कट ऑफ होता, तो दिस 18 to 20 मार्क्स का जो ये कट ऑफ नीचे आएगा, this expected cutoff coming down is because of this deviation or this difference of the paper standard than the last year. So don't bother about it. हाँ, अगर आप 70 से ऊपर हैं जनरल कैटेगरी में, या 65 से ऊपर हैं आप OBC EWS में, या आप 55 से ऊपर हैं SC ST में, I think you should immediately start your preparation for the mains. You should not wait. Take a chance and start your preparation for the mains, provided you are able to clear the CSET paper. तो CSET paper का भी UPSC का आंसर की आ गया है, and नेक्स्ट IAS के दोनों के आंसर की अवेलेबल है। You can match, it is the best closely matched with the UPSC. और लास्ट ईयर भी 2025 में नेक्स्ट IAS के आंसर नियरेस्ट थे, सबसे ज्यादा एक्यूरेट थे, एंड दिस इज what our teachers have told the answers, those were quite close to the actual. डिफिकल्टी लेवल के अलावा एक और चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसे चेंज हुए, एवरी सब्जेक्ट। सो लास्ट ईयर इन द इकोनॉमी देयर वर 17 क्वेश्चन, दिस ईयर 19, सो 2 क्वेश्चंस इंक्रीज्ड हियर। इन द एनवायरमेंट फ्रॉम 12 to 11 क्वेश्चंस केम डाउन। In geography 14 to 13, a little bit marginally down. In history 16 to 20, this includes the art and culture also. The number of questions increased, including the modern, medieval, ancient, and the all the parts of the history. Polity was the area, polity and governance. This includes the public policy also. Here the number of questions drastically came down, and 2 of the questions were from ethical approach, like in the ethics paper. तो उस तरह के questions थे. And in science and technology, number of questions increased. Current affairs, this includes current affairs, IR, society, 11 questions as compared to last year 14. And some current questions are part of economy, part of environment, part of the science tech. तो वो हमने subject specific ले रखे हैं. And this is the 2024. तो थोड़ा बहुत subject to subject number of questions में भी change था.
एंड दिस हैपन्स एवरी ईयर, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है. फॉर दिस वेरिएशन हैपन्स एंड दैट इज व्हाट वी नो. अब हम बात करते हैं जो अभी यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आई है, ऑफिशियल आंसर की. उस ऑफिशियल आंसर की से जब नेक्स्ट आईएएस की आंसर की को मैच किया, वी रिलीज द आंसर्स ऑन द सेम डे. जैसे ही एग्जाम हुआ था, we did it live also and we uploaded in the website also, and you can check on the date of examination, that is 24th May को ही upload हुए थे. तो 100 क्वेश्चंस में जीएस में से 98 क्वेश्चंस तो एज इट इज थे, और एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट आईएएस ने आईआर का क्वेश्चन बताया था कि इसमें नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, वही क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप करा है, सेइंग कि नन ऑफ द आंसर इज एक्यूरेट. सो 99 क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली मैचिंग विद द next IAS approach. There is mismatch only in one question, and that is question number 47. अब इसकी भी हम बात करेंगे. And this was the question number 89 which has been dropped by UPSC on account कि none of the given options are accurate, and the same was our observation कि none of the 4 options is the करेक्ट ऑप्शन. तो वो मैच, दिस इज मैचिंग विद द नेक्स्ट आईएएस. तो इस बार जो इवेल्युएशन होगा वो 99 क्वेश्चंस में से होगा. 1 क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड फॉर एवरीबडी. इस वजह से भी 2 नंबर का कट ऑफ डाउन आता है. अब इसमें से एक ये क्वेश्चन नंबर 47 हो गया which is not matching, and this was the dropped. So this is matching question number 89. The rest all the other questions have matched with UPSC official answer key and the next IAS answer key which was released immediately after the examination. This matched, and the same is the matching in the CSAT paper. क्योंकि हम GS is the prelims cutoff, आज हम GS की बात कर रहे हैं, but the same was the accuracy level in our GS CSAT paper also. क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे एक्सपर्ट्स और टीचर्स का मानना है कि आंसर और ऑप्शन शुड बी सी, एंड यूपीएससी हैज कंसीडर्ड ऑप्शन ए. और इसमें 2 स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट आईएएस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू यूपीएससी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. अभी देखते हैं जब यूपीएससी विल फाइनली रिवाइज, और आफ्टर रिवीजन देयर में बी ए चांस कि यूपीएससी में कम आउट विद सर्टेन चेंजेस इन एनी ऑफ द आंसर्स. देयर विल बी चैलेंजेस बाय द स्टूडेंट्स. सो लेट अस सी कि व्हाट द फाइनल आंसर कम्स इन एंड वेदर there will be any change or not in the official answer key of UPSC. That we have to wait and watch. And 89th was the question which has been dropped because the correct option were supposed to be 3 and 5, but इसमें 5 स्टेटमेंट थे जिसमें 3 and 5 was the correct combination of the correct options, but ये ऐसा कोई ऑप्शन A, B, C, D में से था नहीं. So it means कि none of the options were matching with the correct option. तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, एंड दैट इज व्हाट बी वाज टोल्ड बाय दी आवर फैकल्टी ऑफ द आईआर. रुचिका जी ने भी डिस्कस किया था, एंड द सेम वाज टोल्ड देयर. दिस ईयर इन 2026 8,19,000 students applied and 5,49,000 students appeared. This is what we got from the different media reports, and it was 67% present. Last year in 2025, 9,37,000 students applied, 5,76,000 students appeared, and it was 61.5%. तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थोड़ा कम हुए, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको अपियर हुए, द परसेंटेज वाज बेटर. और इस बार हमने सभी इलेक्शंस में भी देखा कि परसेंटेज ऑफ द पीपल वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज, द पार्टिसिपेशन इंक्रीज. तो यूपीएससी में भी ये चीज़ देखने को मिला. So this was the discussion, dear friends, on the cutoff, and that cutoff what I have reflected and shown here, it is on a certain scientific analogy, and that scientific analogy briefly I have described. If you have yet not checked your cutoff, your marks, you can go and you can check in the next IAS website. We have updated our website as per the UPSC answer key. Now you can get a correct matlab final score according to UPSC score. And one more thing, if you are going to write the mains examination, if you want any support from us, please do reach out. Any student of Next IAS who has been part of the Next IAS in the past in any of the course, you are most welcome to come and take any kind of the support whatever you require. So current affairs value addition mains specific course by Dipin ji will start after 1 week. Mains advanced course including ethics enhancer by K. Empathy, then including the essay guidance by Ruchika Bharadwaj, and general studies
पेपर 2, पेपर 3 के जो मेजर सेक्शंस हैं, इकोनॉमी बाय डॉक्टर विभास झा, पॉलिटी बाय नीरज कुमार, एनवायरनमेंट बाय AP सिंह सर एंड दी ऑल IR बाय रुचिका जी, ऐसे सभी अपने मेजर सेक्शंस हमारे मेंस एडवांस कोर्स के भी होंगे. देन मेंस टेस्ट सीरीज एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ द सिविल सर्विसेज मेंस, essay test series, all these courses dedicated to the mains are there, and we are here to assist the aspirants appearing in the civil services 2026 mains. So dear friends, those who are not able to clear this prelims, don't worry, re-examine yourself and try to analyze your weaknesses, try to find those gray areas and take a further plan of your action ki what you would like to do in the future. If you are planning for the preparation for the 2027 or 28, if any support is required, we are there. If you are planning to activate any other plan of your life, then you can go ahead. If you require any support, we are with you for any kind of support. This institute is for all the aspirants, and our next IAS students, I will say it is their home. Thank you very much. Jai Hind.